हेलो एवरीवन, जय हिंद। मैं हूँ डॉक्टर प्रशांत जगता, फॉर्मर असिस्टेंट कमांडर सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स एंड टॉप एजुकेटर ऑन अन अकेडमिक प्लेटफॉर्म फॉर CPF असिस्टेंट कमांडर एग्जामिनेशन, combined defense services and AFCAT examinations. I am UPSC CPF 2012 examination All India rank 80. I served in CISF for 5 years as an assistant commandant. I was also unit commander in Central Industrial Security Force, and I also received 2 commendations during my tenure in CISF. तो ये जो प्रशांत सर है ना, इस सीरीज़ में जो भी आपके डाउट्स रहते हैं उसको हम लोग आंसर करने की कोशिश कर रहे हैं। छोटे से छोटे वीडियोस में, 5 से 10 मिनट के वीडियोस में हम लोग आपकी क्वेरीज को आंसर कर रहे हैं। आपको कुछ भी डाउट्स है तो कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए। आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ये वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो आज जो टॉपिक जो मैं आज डिस्कस करने वाला हूँ वो टॉपिक है कि डेपुटेशन क्या रहता है और CPF असिस्टेंट कमांडेंट से डेपुटेशन में जाने के लिए क्या क्या स्कोप है, आप कहाँ कहाँ जा सकते हो। तो बेसिकली दोस्तों, डेपुटेशन वो होता है कि आप जिस ऑर्गेनाइजेशन में सबसे पहले अपॉइंट होते हो उसको बोलते हैं पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन। जैसे कि आप BSF में असिस्टेंट कमांडेंट बन गए, CRPF में बन गए, ITBP SSB में चले गए, तो उसको बोला जाएगा वो आपका पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है। वो ऑर्गेनाइजेशन से आप कोई और ऑर्गेनाइजेशन में जा रहे हो लेकिन टेम्पररीली फॉर ए लिमिटेड टाइम पीरियड, जैसे कि 3 साल है, 5 साल है, और उधर सर्व करने के बाद अपने ऑर्गेनाइजेशन में वापस आओगे। या वापस आने के प्रोसेस को बोलते हैं रिपैट्रिएशन। लेकिन आपका बेसिक सर्विस बुक से लेके सब कुछ इधर ही रहेगा और आपका अल्टीमेट कंट्रोल इधर ही रहेगा। इस प्रोसेस को बोलते हैं डेपुटेशन, कि आप एक ऑर्गेनाइजेशन दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में टेम्पररी 3 साल से 5 साल सर्विस करने के लिए जा रहे हो, उसको बोलते हैं डेपुटेशन। वो ऑर्गेनाइजेशन में सर्व करने के लिए आपको मिलते हैं अलग अलग अलाउंसेस। ये अलाउंसेस 30% से लेके 50% हो सकते हैं। सो आपका सैलरी लगभग 1.5 गुना बढ़ सकता है। मतलब 1,20,000 आपके ऑर्गेनाइजेशन में आपको सैलरी मिल रहा है, असिस्टेंट कमांडेंट लेवल में बहुत अच्छे सैलरीज है, तो सैलरी मिल रहा है। तो दूसरी जगह पे आपके 1.5 लाख से लेके 1,50,000, 1,60,000, 70,000, 80,000 तक आपका सैलरी हो सकता है। इससे कई ज़्यादा भी सैलरी हो सकता है। तो ये और डेपुटेशन अपॉर्चुनिटीज़ क्या क्या रहते हैं, आज हम लोग उसके बारे में बात करेंगे। सो बेसिकली डेपुटेशन क्या रहता है ये हम लोग ने देखा। अभी मैं बताता हूँ कि सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस में ज्वाइन होने के बाद आप डेपुटेशन के लिए कहाँ कहाँ पे जा सकते हो। तो सबसे ज़्यादा लुक्रेटिव एंड सबसे ज़्यादा सॉट आफ्टर जो डेपुटेशन अपॉर्चुनिटी है वो है UN पीस कीपिंग फोर्सेस। यूनाइटेड नेशंस जो है एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ पे जो पीस कीपिंग फोर्सेस है सारे सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस की कंपनीज उधर है, BSF, CRPF, ITBP, SSB, CISF। तो वहाँ पे अगर आप जाते हो UN पीस कीपिंग फोर्सेस में डेपुटेशन के लिए तो आपको 2 सैलरीज मिलते हैं। एक भारत सरकार जो आपको सैलरी देता है वो सैलरी भी मिलता है, और यूनाइटेड नेशंस भी आपको सैलरी देता है जो डॉलर में रहता है और वो टैक्स फ्री रहता है। तो अपने देश से बाहर जाके आप सर्विस दे सकते हो और वो डॉलर में सैलरी 2.5-3 लाख 4 लाख डिपेंडिंग अपॉन द लोकेशन सीवियरिटी, ये महीने का इतना सैलरी हो सकता है। सो आपको लगभग 3 लाख से लेके 5 लाख महीने का सैलरी UN पीस कीपिंग फोर्सेस में ऑफिसर ग्रेड में मिल सकता है। आप कौन से रैंक में हो उसके ऊपर। ये सबसे ज़्यादा सॉट आफ्टर, या जिसके पीछे सारे लोग लगे रहते हैं जाने के लिए, ये सबसे ज़्यादा जिसमें जाना चाहते हैं, ये एक ऐसा पोस्टिंग है। दूसरा डेपुटेशन अपॉर्चुनिटी इसके बाद रहते हैं, आप नेशनल डिज़ास्टर रिस्पांस फोर्स NDRF में जा सकते हो, जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट का काम करता है। उसमें भी आप 3 साल से लेकर 5 साल तक डेपुटेशन के लिए जा सकते हो। फिर उसके बाद CBI सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन में आप डेपुटेशन में ऑफिसर ग्रेड में जा सकते हो। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी 26/11 के अटैक के बाद जो इंडियन गवर्नमेंट ने उसके इन्वेस्टिगेशन, जो टेररिज्म रिलेटेड चीज़ें है उसके इन्वेस्टिगेशन और उसको कंट्रोल करने के लिए जो ऑर्गेनाइजेशन बना है उसका नाम है नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। आप उसमें भी डेपुटेशन के लिए जा सकते हो। 2 खुफिया या जिसको जासूसी करने वाले ऑर्गेनाइजेशन बोला जाता है, इंडिया के जो है, एक है इंटेलिजेंस ब्यूरो जो इंडिया का इंटरनल इंटेलिजेंस एजेंसी है, आप उसमें डेपुटेशन के लिए जा सकते हो। और इंडिया का जो एक्सटर्नल इंटेलिजेंस एजेंसी है रॉ रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, आप उसमें भी डेपुटेशन के लिए जा सकते हो। उसमें भी आपको बहुत अच्छा मौका मिलता है और बहुत अच्छे डेपुटेशनल अलाउंसेस भी मिलते हैं, बहुत अच्छा स्किल सेट भी मिलता है। इसके साथ साथ आपको अगर
एकेडमिक रिसर्च में इंटरेस्ट है तो एकेडमिक ऑर्गेनाइजेशन में जैसे कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो है या नीति आयोग है, जहाँ पे जाके आप रिसर्च कर सकते हो। पॉलिसी मेकिंग में भी आप जा सकते हो, वहाँ पे भी आपको अच्छा खासा मौका मिलता है। आप मिनिस्टर्स जो रहते हैं उनके एडवाइज़र करके डिप्यूटेशन में भी जा सकते हो, वहाँ पे भी आपको मौका मिलता है। इसके साथ साथ आप दूसरे स्टेट गवर्नमेंट के साथ भी डिप्यूटेशन में जा सकते हो। एज यू ऑलरेडी नो, लॉ एंड ऑर्डर एंड पुलिसिंग इज अ स्टेट सब्जेक्ट। तो स्टेट गवर्नमेंट के बहुत सारे एसेट्स रहते हैं, जैसे कि हर एक स्टेट गवर्नमेंट का दिल्ली में एक हाउस की तरह रहता है, जैसे महाराष्ट्र का महाराष्ट्र सदन है, हर एक किसका अपना एक है। तो उसके सिक्योरिटी के लिए भी आप वहाँ पे डिप्यूटेशन के लिए जा सकते हो, या स्टेट गवर्नमेंट के अलग अलग डिपार्टमेंट्स रहते हैं, वहाँ पे भी आपको डिप्यूटेशन के लिए लिया जा सकता है। या कुछ एरिया जो इंसर्जेंट अफेक्टेड एरियाज़ है, नक्सलिज्म, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म अफेक्टेड एरियाज़ है, वहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट में स्पेशल ऑपरेशंस के लिए, ड्यूटी के लिए भी आप डिप्यूटेशन पे जा सकते हो, ट्रेनिंग के लिए भी आप डिप्यूटेशन पे जा सकते हो। इसके साथ साथ इंडिया के दो जो प्रीमियर एजेंसीज हैं, एसपीजी स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप जो है, जो प्राइम मिनिस्टर और बाकी के वीआईपीज़ को जो सिक्योरिटी देते हैं, उसमें आप जा सकते हो। और एनएसजी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, जो टेररिस्ट अटैक होने के बाद या कोई भी अटैक में जो इंडिया का लाइन ऑफ डिफेंस, लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस, बेस्ट फोर्स माना जाता है, वहाँ पे भी सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस के थ्रू आप डिप्यूटेशन पे जा सकते हो। इसके साथ साथ आप एक फोर्स से लेके दूसरे फोर्स में, जैसे सीआईएसएफ से बीएसएफ में चले गए, बीएसएफ से आईटीबीपी में चले गए, इस तरह से जगह में भी आप, अगर आपके डिपार्टमेंट परमिशन देते हैं, कोई स्पेशलिस्ट स्किल सेट लेके आप आते हो, तो वहाँ पे डिप्यूटेशन में जा सकते हो। सो डिप्यूटेशन आपको एक वैरिड एक्सपीरियंस देता है, आपके स्किल सेट को अपग्रेड करने का मौका देता है, आपको नेटवर्किंग करने का मौका देता है। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में सेम सेम चीज़ें करने से आपको बोर हो रहा है तो और नई चीज़ें करने का मौका मिलता है। इसके साथ साथ आपकी फाइनेंशियल पोजीशन भी अच्छी हो जाती है, क्योंकि इसमें अलग अलग अलाउंसेस मिलते हैं। और बहुत सारे ऑफिसर्स डिप्यूटेशन में इसलिए भी जाते हैं क्योंकि उनको अपने होम स्टेट में रहने का भी मौका मिलता है। जैसे कि शायद आप सीआईएसएफ में हैं या बीएसएफ में हैं, तो बीएसएफ में है तो आप बॉर्डर एरिया में रहेंगे। आप समझिए आप बिहार में हो या आप वेस्ट बंगाल से बिलोंग करते हो, तो अगर डायरेक्टली आपको वेस्ट बंगाल में अपने घर के पास रहने का मौका नहीं मिल रहा है, या समझिए आप तमिलनाडु में हो, तमिलनाडु में तो कोई बॉर्डर नहीं है, आने का मौका नहीं मिल रहा है, तो आप नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो में जा सकते हो और वहाँ से जो तमिलनाडु में जो उसका स्टेशन है, वहाँ पे आपको पोस्टिंग मिल सकता है। इसकी वजह से आप होम स्टेट में भी आ सकते हो, आप घर के पास भी रह सकते हो। ये एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी रहता है डिप्यूटेशन में जाने का। इसलिए डिप्यूटेशन में जाने के लिए ऑफिसर्स हमेशा तैयार भी रहते हैं और बहुत अच्छा अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस के साथ काम करने का, स्किल डेवलप करने का आपको मौका भी मिलता है। अगर आपको कुछ भी डाउट है डिप्यूटेशन के बारे में और कोई भी चीज़ों के बारे में, तो आप कमेंट सेक्शन में पक्का डाल दीजिएगा। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और ये इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर लीजिएगा। सीपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन कर रहे हो, सीडीएस या एपकैट का प्रिपरेशन कर रहे हो, तो अनअकैडमी के ऊपर मेरे जैसे टॉप एजुकेटर्स के साथ आप पढ़ सकते हो। हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स ऑलरेडी ऑफिसर्स बन चुके हैं। हमारे नए बैचेस अभी शुरू होने वाले हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको इसके लिंक्स भी मिल जाएंगे। और अनअकैडमी के ऊपर अभी ढेर सारे ऑफर्स भी चल रहे हैं। यू कैन यूज़ रेफरल कोड प्रशांत YT10 PRASHANT10। इसको यूज़ करने से आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा। सो ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।